कुछ है, दो प्रेजेंटेशन है, फिर आपका मतलब कि खत्म हो जाएगा पूरा ये। ओके, ठीक है। यूजेस ऑफ एक मल्टीपल रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। तो कभी कभी आपने ऐसी डिवाइस देखी होगी जहां पर म्यूजिक बार बार रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं हम, मतलब कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी बार वो टकराएगी उसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि आपने देख रखा होगा, ये स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसको, डॉक्टर यूज करते हैं, हार्ट बीट पे लगाते हैं, ठीक है, हार्ट पे लगाते हैं। तो डॉक्टर के कानों पे कभी आपने ये अगर इसको सुना होगा तो बिल्कुल बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन आपका हार्ट इतनी आवाज नहीं करता है। इसकी वैल्यू, इसकी मतलब कि जो हार्ट की बीट है उसको ये डिवाइस क्या कर रही है, इतनी बार रिफ्लेक्शन कर रही है, और रिफ्लेक्शन करने के बाद इसकी जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू को इंक्रीज कर दे रही है। तो डॉक्टर के कानों में जब वो सुनता है तो उसको हार्ट बीट अपनी बहुत क्लियरली और मतलब कि धप 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 ऐसी सुनाई देती है। जैसे कि हम ये भोपू यूज करते हैं, अगर हम हमारे हैंड्स का यूज करके अगर भोपू बनाए तो इतनी अच्छी आवाज नहीं आती है। लेकिन जैसे कि आपने लाउड स्पीकर ये देखा होगा, इसके इस एंड पर बोलते हैं और यहाँ से जब आवाज निकलती है तो बहुत लाउड आवाज आती है। तो मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमने साउंड वेव में देखा था। ठीक है, तो साउंड वेव में जो ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं वो चलो देख लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब यूज क्या है पहले हम वो देखते हैं, यूजेस क्या है इन मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स के, वो क्या क्या है। जैसे कि मेगाफोन्स होते हैं, आपके हॉर्न्स होते हैं, आप जो हॉर्न बजाने के लिए यूज करते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे कि ट्रम्पेट्स है, ठीक है, शहनाई होती है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, एक्चुअली बार बार साउंड का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि ये आपकी फ्लूट है, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपकी एक फ्लूट है, ठीक है। अब शहनाई एक्चुअली क्या होती है, फ्लूट से काफी लंबी होती है, ठीक है। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका साउंड है वो पहले यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराने के बाद यहाँ नीचे टकराया, फिर उसके बाद वो और टकरा रहा है कंटिन्यूसली। मतलब जितनी ज्यादा बार वो टकराएगा ना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, जितने ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होते जा रहे हैं। और जितनी बार वो बजता जाता है तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, और उसकी आवाज मतलब कि सिंपली इंक्रीज होती जाती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साउंड हर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो जब हम शहनाई बजा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पूरी जो साउंड की हमारी एनर्जी है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हम उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, सारी एनर्जी को। यस बच्चे। सर अगर फिर हम बोलते हैं तो वो भी जो एयर के मॉलिक्यूल है उससे वाइब्रेट होता है, फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने की जगह डिक्रीज क्यों हो जाता है? ठीक है, वहां पर ये क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये जो मेटल सरफेस है उसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, एयर में रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। सर फिर फ्लूइड तो उड़ की बनी होती है ना? ओके, अब फ्लूट में एक्चुअली क्या हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ कि फ्लूट जैसे है, फ्लूट में हम क्या कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम हर डायरेक्शन में नहीं बोल रहे हैं। हमने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में सारी एनर्जी लगा दी, वन डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आवाज मतलब कि रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो यहाँ से जब आवाज निकलती है, ठीक है, तो वो एक्चुअली थोड़ी सी जो भी यहाँ पर इनकी ओपनिंग दे रखी है साउंड की, जो एयर की डेंसिटी है अंदर, और उसके बेसिस पे जो साउंड अलग निकलता है वो थोड़ा सा अलग निकलता है। अदरवाइज हम कुछ सीटी अगर मारते हैं तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम बांसुरी जो या शहनाई यूज करते हैं तो उसकी इतनी लंबी लेंथ होती है, वो बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट करती रहती है और आगे ट्रैवल करती रहती है, और मतलब एक डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी एनर्जी पूरी एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। हम जो भी बोलते हैं वो तो ऐसी फैल जाती है, इधर गई इधर गई, इधर गई इधर गई, सब जगह फैल जाती है इन ऑल डायरेक्शन। तो यही है चीज लिखी थी, मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब कि एक सिंगल डायरेक्शन में, विदाउट स्प्रेडिंग
इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होने की बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो स्प्रेड होती है। सेकेंड क्या यूजेस हैं, हम अगर रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं तो ये यूजेस हैं हमारे, जैसे कि डॉक्टर्स लिसन टू द साउंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू स्टेथोस्कोप, द साउंड ऑफ द हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर्स ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी इस ये जो वायर है, ठीक है, आपको ये वायर बहुत पतला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे इसके अंदर रिफ्लेक्शन होते हैं, और वो फिर मतलब कि जाके जब डॉक्टर्स के कानों में जाते हैं तो उसका साउंड हमको क्लियर आता है और अच्छे से सुनाई देता है। थर्ड पॉइंट, जनरली द सीलिंग्स ऑफ द सिनेमा हॉल, ठीक है, ये एग्जांपल सबको अच्छे से समझ में आता है, मैंने हर बार देखा है कि सिनेमा हॉल का एग्जांपल ले लो तो बच्चों को समझ में बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो जैसे कि सिनेमा हॉल है आपका, ऑडिटोरियम से, तो इसके ऊपर जो छत होती है, ठीक है, ऊपर का जो स्पेस होता है वो कवर्ड होता है बाय मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स। तो मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स वहां पर लगाते हैं सिनेमा हॉल्स में, और सिनेमा में अब आप जब भी जाओ तो ऊपर की सीलिंग तरफ देखना, तो वहां पर कुछ अलग डिजाइन बनी हुई रहती है। तो वो डिजाइन एक्चुअली क्या काम करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का काम करती है। इससे क्या होता है कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरे सिनेमा हॉल में ट्रांसफर हो जाता है, सबको सुनाई देता है। Sometimes the curved sound board is placed behind the stage so that the sound after multiple reflection spread eventually। तो जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ से आप पिक्चर देख रहे हो, ये सब इस साइड आप बैठे हो, और यहाँ पर मतलब कि ये कर्व ऐसा स्पीकर्स लगा देते हैं, कर्व स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही साउंड ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये मतलब कि आपका साउंड है, यहाँ पे आपने स्पीकर रख रखा है, तो साउंड यहाँ पीछे से टकरा के यू आगे की तरफ जा रहा है हर डायरेक्शन में। तो ये हर डायरेक्शन में एक्चुअली आगे की तरफ ऐसे जाएगा और हर ऑडियंस को सुनाई देगा। तो ये ऐसा पहले यूज करते थे, आजकल ऐसा सिनेमा में यूज नहीं करते हैं। आजकल मतलब कि 6 to 8 स्पीकर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा देते हैं, और छत की सीलिंग्स पर रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं। अब इस रिफ्लेक्टर्स में जनरली होता क्या है, ठीक है, होता ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एनर्जी कोई लॉस नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है, मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि फ्लूट में एक्चुअली क्या होती है कि हम जब भी अगर ये भोंपू वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये ऐसी कोई डिवाइस होती है, इसमें हम बोलते हैं या फिर चिल्लाते हैं तो इसकी आवाज यहाँ से बहुत तेज निकलती है, ठीक है, यहाँ से आवाज तेज निकलती है और बहुत लाउड निकलती है। तो जनरली यहाँ से जो आपने बोला है, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, पर ये एक्चुअली लाउड हो गई है। लाउड क्यों हो गई है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। एम्पलीट्यूड बढ़ा है, यहाँ पर Amplitude एम्पलीट्यूड increase बढ़ कर जाता दिया। है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपका जो था वो डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर पहले कुछ फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, जो हमने दो टर्म देखी थी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पहले जो थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है सिंपली। तो एक चीज इंक्रीज हो जाती है और एक चीज डिक्रीज हो जाती है। सर यस सर मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन जितना होता जाता है एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। तो सर वो जो आपने बेल वाला जो एक एग्जांपल बताया था उसमें फिर आवाज ज्यादा क्लियर आती है दूसरे साइड से। किसमें, बेल्ट वाले में? सर वो बेल का एक था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उसमें क्या बच्चे, मैं समझ नहीं पाया। हाँ ये सर बता, जैसे अभी आपने बोला, हाँ सर अभी आपने बोला ना कि रिफ्लेक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो साउंड ज्यादा जोर से आती है, तो फिर सर हाँ इधर भी दूसरे साइड से हाँ आवाज ज्यादा क्लियर आएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली आपने क्या कर रखे है, सेम पाइप यूज कर रखे हैं, ठीक है, दोनों की जो लेंथ है और उनकी जो
डायामीटर है उनका, जो एरिया अंदर कवर हो रहा है, वॉल्यूम जितना इनके अंदर है वो इक्वल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस शेप में एरिया बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, और लास्ट में जब ये बाहर साइड आ रहा है, जब ये ओपनिंग आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, जबकि इस केस में क्या है, वॉल्यूम सेम है। सर स्टेथोस्कोप में थोड़ी ना एरिया ऐसा कम जा। फैंटास्टिक, ठीक है, ये डाउट आना जेन्युइन था। अब लेकिन ये जो स्टेथोस्कोप होता है, इसके अंदर ये जो आपको क्या कहते हैं इसको, जो इसके अंदर वायर है, ठीक है, मैं सिंपली वायर कहता हूँ, ये वायर एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि 90 डिग्री से भी ज्यादा, मतलब कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो साउंड जितनी तेज यहाँ पर जाता है, उसकी स्पीड, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि स्पीड बहुत तेज हो जाती है, मतलब कि दन 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 ऐसे 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 जितने रिफ्लेक्शन होते गए, और ये यहाँ पर पहुंच गया, और स्पीड बहुत तेज होती है। ये एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर है। प्लीज रिपीट द नेम ऑफ दैट फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। सर हमें रिजॉइन करना है सर। ओके, पहले हम देख लेते हैं इसके आगे क्या है। ओके, तो ये सोनार है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ही था कि शिप्स एक्चुअली क्या करती है, कि एक ट्रांसमीटर होता है जहाँ से वो सिग्नल भेजती है, और दूसरी जगह जो इसका रिसीवर होता है, वहां पर वो कितने टाइम बाद रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है, हमको पता ही रहता है एक चीज। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली डेप्थ मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज योर v मल्टीप्लाई बाई t एंड 2। तो v यहाँ पर है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और t है आपका टाइम, कितने टाइम बाद वो वापिस आएगा, जिसे ट्रांसमीटर से आपने उसको सेंड करा, फिर उसको थोड़े टाइम बाद जब आता है तो वो टी टाइम हो गया। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक है आपका, ये हम देख लेते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो रीजॉइन नहीं करना, ठीक है। और आप इस बार आपको पता ही होना चाहिए कि साउंड ही चैप्टर आपका वापस आ रहा है, जो टेस्ट 3 है उसमें भी, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आप न्यूमेरिक सम्स भी आएंगे। ओके, न्यूमेरिक सम्स नहीं आएंगे बच्चे। सर एक बार न्यूमेरिकल्स करवा देना। ये सर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 4 एक बार आप करवा देना। चलो ठीक है, अभी यस सर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करवा देना। हम देख लेते हैं अभी जितने भी हैं, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये चीज आप हमने, ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है, ये चीज समझ लो। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है, रिसीवर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। यस बच्चे। सर हमें ज्वाइन नहीं होना है ना? नहीं ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि मैं वो आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, जो भी आपके मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको बता सर पर न्यूमेरिक्स अगले टेस्ट में डालना। अच्छा, अगले टेस्ट में डालूं? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसी टेस्ट में डाल दो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये जो मास्टर टेस्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा और न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही फिर मैं आपको देता हूँ। अभी सिर्फ आपके जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, कंसेप्ट एक्चुअली आप याद कर लेना। जैसे कि सोनार क्या होता है, तो सोनार स्टैंड्स करता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस टर्म को बोलते हो आप सोनार, जो कि आप यूज करते हैं हम सी में, ठीक है। तो डायरेक्ट डेप्थ कितनी है नापने के लिए, या फिर कितने दूर पे एनिमी है वो नापने के लिए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैंने बता रखा है, सोनर हैज अ ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, विच ट्रेवल्स थ्रू द वाटर, जो कि वाटर में ट्रैवल करती है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक टू द डिटेक्टर हो जाती है वापस, मतलब कि डिटेक्टर के पास मिल जाती है। तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है जो दे रखा है, 2d इजिकल टू vt। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो भी आपको गिवन है वो हम लगाते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय टाइम। 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हम करते हैं कि कितने टाइम बाद वो सिग्नल वापस आया है, उससे हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि डेप्थ कितनी है, या फिर अगर इस साइड अगर एनिमी है तो वो कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सोनार हम हर डायरेक्शन में यूज करते हैं और उससे पता चल जाता है। अब क्या है, थैंक यू, ओके, खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, डाउट्स?
No, sir. Please Yes, send sir. PDF on group. We have to rejoin. Thank How you. do we have to rejoin? ओके नो, ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया।